हेलो एवरीवन, मैं प्रीति आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ रहे हैं ईई 303 जो हमारे थर्ड ईयर की सब्जेक्ट है, जिसमें हम अब तक 17 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज का अपना लेक्चर है लेक्चर नंबर 18। तो आप सभी का 303 की सीरीज में स्वागत है। तो देखिए आज का अपना टॉपिक क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 220/132 KB GSS। आज हम डिस्कस करेंगे क्या, सिंगल लाइन डायग्राम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 16 में सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 33/11 KB का सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये हो गया। तो देखिए ये हमारे किसका है, यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे सिंगल लाइन डायग्राम का कि इसके कनेक्शन कहाँ कहाँ पे हो रखे हैं। ये बस हमने 2 बस या 3 बस क्यों यूज में ली है, कैसे इसका कनेक्शन है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा जैसे अपने सब स्टेशन बनाया था, तो जीएसएस भी सब स्टेशन के जैसे ही इसका सिंगल लाइन डायग्राम है। इसका भी सेम उसी के जैसे बनेगा। कुछ इक्विपमेंट इसमें ऐड हो जाएंगे और इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। ओके ठीक है, तो बढ़ते हैं, नंबर ऑफ बसेस ज्यादा हो जाएंगी। अभी क्वेश्चन यहाँ पे एक ही आता है कि सिंगल लाइन डायग्राम की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सिंगल लाइन डायग्राम हम ड्रॉ इसलिए करते हैं जिससे हमें अपने जीएसएस के पूरे इक्विपमेंट के बारे में हमें पता हो, कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं, कितनी कैपेसिटी के लगे हैं और क्या इनकी मेक है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी होती है, कहाँ आइसोलेटर लगा है, कहाँ सर्किट ब्रेकर लगा है, ये सब ही हमें यहाँ पढ़ना है आज। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अपने जो लोकेशन है सीटी की, पीटी की, एलए की और ट्रांसफार्मर की और आइसोलेटर की, इनकी लोकेशन हमें बताइए। तो किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं ये वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ यूनिट 8 के इंट्रोडक्शन में। ओके, यहाँ क्लियर है इतना। तो बढ़ते हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे सिंगल। देखते हैं अब सिंगल लाइन डायग्राम का कनेक्शन कैसे कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ से देखिए अपनी 2 इनकमिंग लाइंस है, 220 KB इनकमिंग लाइंस। तो पहले अपने टॉपिक से अपन को फर्स्ट समझ में आ रहा है कि अपना जो वोल्टेज लेवल है वो कितना है, 220 KB, 220 किलोवोल्ट हमारा वोल्टेज यहाँ पे इनकमिंग आ रहा है। ठीक है, और आउटगोइंग क्या निकलेगा, ट्रांसफार्मर कितने का लगा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है जो 220/132 KB है अपना। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 इनकमिंग लाइन अपनी आ रही है, एक तो ये इनकमिंग लाइन है और एक ये दूसरी इनकमिंग लाइन है। ये कितने की, 220 KB इनकमिंग लाइन है जो हमारे यहाँ पे आ रही है। अब पहले ऊपर ऊपर का देख लेते हैं। ये हमारी बस है, ये जो येलो लाइन से इंडिकेटेड है ये मेन बस 220 KB की मेन बस है, मेन बस फर्स्ट एंड मेन बस सेकंड। फिर ये जो पिंक लाइन है ये क्या है, ऑक्सिलरी बस है। अब ऑक्सिलरी बस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, जब हमारा सबस्टेशन वोल्टेज लेवल ज्यादा होता है तो क्या होता है, ऑक्सिलरी बस की हमें जरूरत पड़ती है। वो जरूरत क्यों पड़ती है कि अगर मान लो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है मेन बस फर्स्ट या मेन बस सेकंड में, या फॉल्ट आ जाता है, तो क्या होगा, पूरा सिस्टम ही बहुत लार्ज बड़ा एरिया ब्लैकआउट हो जाएगा, तो और सप्लाई डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो वो हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं हमारे कंज्यूमर तक हमारी सप्लाई कंटिन्यू बनी रहे। तो वो किस वजह से होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी बस। ऑक्सिलरी बस को हम ट्रांसफर बस भी बोलते हैं, क्या, ट्रांसफर बस, जिसमें हम लोड ट्रांसफर करते हैं। ऑक्सिलरी बस को हम ट्रांसफर बस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है इनके ब्रेकर में, तो हम क्या करते हैं, लोड कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ऑक्सिलरी बस पे। ये हमारे ऑक्सिलरी बस का फंक्शन होता है। फिर हमने यहाँ पे यूज की है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही क्यों यूज की है, क्योंकि ये हमारा वोल्टेज लेवल कम होगा, यहाँ से हमारी और भी लाइन निकल रही होती है 220 KB की, तो उससे बहुत बड़ा एरिया अफेक्ट हो जाएगा अगर इन दोनों का ही सिस्टम सप्लाई बंद हो गया तो। यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे हमने एक तो ले रखी है मेन बस फर्स्ट एंड ऑक्सिलरी बस, 2 बस ले रखी है, और यहाँ पे हमने 3 बस। ऑक्सिलरी बस लेने का एक ये फायदा और है कि इस पे हमें ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। इस पे हम एक सिर्फ आइसोलेटर ही लगाते हैं, आइसोलेटर के थ्रू ही हम कनेक्ट कर सकते हैं लोड को। और जबकि हम मेन बस फर्स्ट और मेन बस सेकंड के लिए हमें सर्किट ब्रेकर और 2 आइसोलेटर और इनकी जरूरत होती है। तो हमारे मेन बस फर्स्ट और सेकंड में खर्चा कॉस्ट ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू ऑक्सिलरी बस या ट्रांसफर बस के कंपेयर में। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारी लाइन है, ये सिंगल लाइन डायग्राम है, तीनों फेज को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, सबसे पहले सप्लाई आती है अपनी एलए पे। एलए क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर, जिसकी सारी डिटेल हम अपने पुराने वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इक्विपमेंट जीएसएस में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं
उनकी लोकेशन क्या है, वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं या पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, और उनके क्या क्या वर्किंग है, ये सारे हम पुराने वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपकी श्रद्धा हो पढ़ने की तो वो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद एलए के बाद सप्लाई, एलए क्या काम करता है अपना, कि जो लाइटनिंग स्ट्रोक्स होते हैं इंटरनल हो एक्सटर्नल, उनको अर्थ कर देता है, जो सड़ जाते हैं उनको ग्राउंड कर देता है, और बाकी अपने जीएसएस में जो हाई वोल्टेज है और हाई करंट है उसको ट्रेवल नहीं होने देता, जिससे हमारे जो हैवी इक्विपमेंट है ट्रांसफार्मर वगैरह वो डैमेज होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीबीटी। सीबीटी हमारा क्या होता है, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के जैसे ही होता है, जो हाई वोल्टेज सिग्नल्स होते हैं उनको ब्लॉक करने का काम करता है, आगे नहीं जाने देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीटी। सीटी क्या, करंट ट्रांसफार्मर है अपना, ये है अपना सीटी, ओके। सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर, जो हमारा मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है, करंट मेजरमेंट के लिए, ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है हमारा वेब ट्रैप। वेब ट्रैप क्या करता है, जो हमारा ये वेब ट्रैप एंड सीबीटी एंड एलए, ये एक पीएलसीसी पावर लाइन, क्या होता है पीएलसीसी, पीएलसीसी पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, इसका एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है वेब ट्रैप, ठीक है। तो ये क्या है, जो सिलेंड्रिकल डिवाइस अपनी जो लटकी रहती है इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइंस पे, ये जो वेब ट्रैप है ये कहाँ यूज होता है, जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है उनके इनकमिंग एंड आउटगोइंग एंड पे ये लगा हुआ होता है हमारा वेब ट्रैप, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा जो फ्रिक्वेंसी होती है ये कम्युनिकेशन के, बेसिकली क्या आता है, कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है, बिल्कुल। जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर के साथ साथ में कम्युनिकेशन का काम भी करते हैं, इनमें कैरियर सिग्नल्स भी होते हैं जिनके जरिए हम एक जीएसएस से दूसरे जीएसएस में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन लाइक कैसे, हम टेलीफोन पे बातें कर सकते हैं, बातें किस टाइप की, हमारे यहाँ पे शटडाउन लेना है, कोई मेंटेनेंस लेना है, तो हम वहाँ पे मैसेज कन्वे कर सकते हैं। मान लो कोई ट्रिपिंग आ गई या कुछ आ गए, वहाँ के हम वोल्टेज, करंट और केवीआर पावर फैक्टर रिकॉर्ड कर सकते हैं, टेलीमेट्री कर सकते हैं, कोई फैक्स सेंड कर सकते हैं। ये हमारा किसके थ्रू होता है, वेब ट्रैप के पीएलसीसी के थ्रू ये काम हमारा होता है। तो ये हमारा कहाँ, एचवी ट्रांसमिशन लाइन में यूज में होता है। हमारा 33 kV का जो जीएसएस हमने सब स्टेशन जो बनाया था उसमें हमने वेब ट्रैप या पीएलसीसी यूज नहीं लिया था, वहाँ पे हमारा नहीं होता। 66 kV के बाद जो जीएसएस होते हैं उनमें हम यूज में लेते हैं पीएलसीसी, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, ओके। तो फिर इसके आने के बाद ये सप्लाई कहाँ जाएगी, अब देखिए, अब यहाँ तक आप क्लियर बना दोगे, आपसे एग्जाम में ये सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना पूछा जाता है। यहाँ आप ड्रॉ करना भी सीखोगे, इसको पढ़ना भी सीखोगे, आप इसको देख के किसी भी सिंगल लाइन डायग्राम को देख के उसके कनेक्शन बता सकते हो इजिली, ठीक है। सिंबल्स आप पढ़ ही लेना पुराने वीडियोस में। यहाँ से लाइन आई, इसका मतलब है यहाँ से डिस्कनेक्टेड है, ये यहाँ से भी डिस्कनेक्टेड, फिर ये डायरेक्ट कहाँ से आई, इन दोनों को, इस बस को क्रॉस किया, इस बस को क्रॉस किया, लाइन कहाँ पे आई है, इस जगह पे आके अटैच हो गई, ठीक है। अब इस सर्किट को समझेंगे पहले, इसको ये समझ में आ गया, सेम इसके जैसा ये सर्किट है, ये भी इनकमिंग लाइन है, ये सेकंड इनकमिंग लाइन है, फर्स्ट इनकमिंग लाइन है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, देखिए यहाँ से लाइन आई अपनी, इस पॉइंट पे आके ये रुक गई, ओके। अब ये जो आइसोलेटर है अपना किसके लिए है, ऑक्सिलरी बस के लिए। पिंक लाइन किससे है अपनी, ऑक्सिलरी बस के लिए, ये आइसोलेटर ऑक्सिलरी बस के लिए, ये सेकंड का ये भी ऑक्सिलरी के लिए, ये ट्रांसफार्मर वे है अपनी, ये इसका ऑक्सिलरी का आइसोलेटर है, और ये अपना है क्या, बस कपलर, बीसी बस कपलर, ये इसके लिए, किसके लिए, ऑक्सिलरी बस का ये आइसोलेटर हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं इस सर्किट को समझने से। सपोज हमने यहाँ पे ये दे दिया, अब हमें चार्ज करना है मेन बस फर्स्ट, ठीक है। ये इनकमिंग लाइन है और ये बस हमारा क्या करती है, जो कॉमन लोड होता है वो कनेक्ट, जो हमारी जो बस होती है वो क्या काम करती है, इस पे कॉमन लोड कनेक्टेड होता है। इसमें क्या होगा, 220 kV का वोल्टेज होगा, पूरी लाइन पे कितना वोल्टेज होगा, 220 kV, 220 kV के, क्योंकि अभी हमने कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगाया है यहाँ पे आई। फिर इस लाइन पे इस बस को हमें चार्ज करना है, सपोज 220 kV मेन फर्स्ट को हमें चार्ज करना है, तो क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ तक तो हमारी 220 kV आई चुकी है इस पॉइंट तक। अब इस तक पहुंचाने के लिए क्या करना है, ये आइसोलेटर क्लोज रहेगा, सर्किट ब्रेकर सर्किट में आ गया, ये ओपन रहेगा और ये क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, ठीक है। तो ये बस अपनी चार्ज हो गई, ठीक है। और मान लो फिर अपन को मेन बस सेकंड चार्ज करनी है, साथ में ही दोनों बस एक साथ चार्ज करके रखनी है, तो ये आइसोलेटर तो क्लोज रख ही दिया अपन ने, ये आइसोलेटर और क्लोज कर देंगे, तो दोनों बसेस पे फिर पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों बस एक साथ अपनी चार्ज है, ओके। तो ये अपनी ये दोनों बस चार्ज हो गई। अब मान लो इसी को ओनली चार्ज करना है मेन बस सेकंड को, और ना हमको इसमें सप्लाई देनी है ना इसमें, तो इसके तो ऑक्सिलरी के, तो नॉर्मली क्या अपने आइसोलेटर ओपन कंडीशन में रहते हैं, ऑक्सिलरी बस के नॉर्मल कंडीशन में ओपन में रहते हैं। ऑक्सिलरी बस को यूज हम कब करते हैं,
इमरजेंसी पर्पज में जब हमें मेन बस फर्स्ट और मेन बस सेकंड पे मेंटेनेंस कार्य करना होता है तब हम ऑक्सिलरी बस को यूज में लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मेन बस सेकंड को सप्लाई देनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये सप्लाई यहाँ पे आ चुकी है अपनी, ये आइसोलेटर यहाँ से ओपन है, इसको क्लोज करेंगे, सर्किट ब्रेकर आ गया सर्किट में। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट ब्रेकर हमारा क्या इक्विपमेंट है जो हमारे सप्लाई को, इलेक्ट्रिसिटी को अनहेल्दी और हेल्दी कंडीशन में सर्किट को मेक और ब्रेक करने के काम में आता है, वो होता है हमारा सर्किट ब्रेकर। फिर आ जाता है हमारा आईटी, आईटी क्या हमारा टेंडम आइसोलेटर। ठीक है, अब इसको जैसे ही क्लोज करेंगे तो इस लोड किस पे शिफ्ट हो जाएगा, हमारा 220 kV मेन बस सेकंड पे शिफ्ट हो गया। तो टेंडम आइसोलेटर जो होता है वो क्या होता है, हमारा जो भी हमारा सिस्टम है इसको बहुत साइड से आइसोलेट कर देता है, हमारी बस को बहुत साइड से, दोनों साइड से आइसोलेट करने का काम हमारा टेंडम आइसोलेटर करता है। तो जब इस बस को हम चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ इस बस को, तो ये आइसोलेटर ओपन कंडीशन में रहेगा, ये आइसोलेटर ओपन कंडीशन में रहेगा, सिर्फ ये क्लोज रहेगा, तो ये बस चार्ज है। ठीक इसी तरीके से इसका सिस्टम है, ये यहाँ पे LA लगा हुआ है, देन CBT, फिर CT, फिर वेब ट्रैक, ये किसका पार्ट है पूरा, PLCC का। यहाँ से अपनी सप्लाई इसको पास किया, इस बस पे इस कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये गैंगट्री को पास करके आएगी, फिर यहाँ पे कनेक्टेड होगी। अब देखिए ये जो कनेक्टेड होती है यहाँ पे सॉरी जो हमारी बस पे आती है सप्लाई, ठीक है, उससे पहले ये गैंगट्री पे आती है, तो उसके साथ में क्या लगे होते हैं, इंसुलेटिंग डिस्क लगी होती है। इंसुलेटिंग जो डिस्क होती है वो नंबर ऑफ डिस्क किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज पे। 220 के लिए हमें कौन सी डिस्क लेते हैं, नंबर ऑफ डिस्क 15, 132 के लिए, 220 के लिए तो हम लेते हैं 15 एंड 132 के लिए लेते हैं हम 9 डिस्क यूज में। ठीक है, ये सिस्टम आ गया समझ में। अब यहाँ पे कहाँ पे थे अपन, कि यहाँ से ये सप्लाई आ गई, वेब ट्रैक PLCC का काम हो गया। इसी के जैसे ये सर्किट है, यहाँ पे ये सप्लाई आई, मेन बस फर्स्ट को अपन को चार्ज करना है, तो बताइए क्या करेंगे, ये ओपन रहेगा, ये तो ओपन है ही अपना, ये क्लोज कंडीशन में रहेगा, ये है अपनी क्या, अर्थ ब्लेड। अर्थ ब्लेड कब काम में लेते हैं अपन, अर्थ ब्लेड को कब कनेक्ट करते हैं, जब हम शट डाउन लेंगे तो सबसे पहले सर्किट ब्रेकर ऑफ करेंगे, फिर हम आइसोलेटर ओपन करेंगे, फिर हम अर्थ ब्लेड कनेक्ट करते हैं। अर्थ ब्लेड आइसोलेटर ओपन होने के बाद कनेक्ट करते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अभी हमें सप्लाई पहुंचानी मेन बस फर्स्ट पे, इनकमिंग लाइन सेकंड से, तो ये आइसोलेटर क्लोज कंडीशन में रहेगा, ये ओपन रहेगा एंड ये क्लोज कंडीशन में रहेगा। तो मेन बस फर्स्ट 220 kV इनकमिंग लाइन सेकंड से भी चार्ज हो गई, तो 2 लाइन हमारी यहाँ पे आ चुकी है। इसी तरीके से हम इसको सेकंड को चार्ज करेंगे, तो उसमें भी इस तरीके से यहाँ पे, यहाँ से सप्लाई अपनी आई है, ये इधर से ये यहाँ तक आ चुकी है, ये आइसोलेटर क्लोज कर देंगे, सर्किट ब्रेकर आ गए, टेंडम आइसोलेटर क्लोज कर देंगे, इसका भी टेंडम आइसोलेटर ये क्लोज रहेगा, तो सप्लाई किस पे आ चुकी है, मेन बस सेकंड पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अब यहाँ तक का ये अपना पूरा क्लियर है, यहाँ तक आप आसानी से ड्रॉ कर दोगे। ये ध्यान रखिएगा 132 kV से जो GSS ऊपर होंगे उसमें ये सब कुछ लगेगा, LA लगेगा, CBT लगेगा, LA तो सब में लगता है, LA CBT लगेगा, वेब ट्रैप लगेगा। ठीक है, PLCC का काम होगा हाई वोल्टेज लाइन के लिए। अब आती है अपनी ट्रांसफार्मर बे, ट्रांसफार्मर बे को समझते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सप्लाई आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम इसको, ये अपना ट्रांसफार्मर लगा रखा है यहाँ पे कितना 220/132 kV, तो क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो हमारे वोल्टेज को कितने में कन्वर्ट कर रहा है, 132 kV में। इस सब स्टेशन को हम क्या बोल सकते हैं, स्टेप डाउन सब स्टेशन, क्योंकि ये वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है। अगर यहाँ से मान लो सपोज करो कि यहाँ से अपनी इस बस से 220 kV की लाइन भी निकल रही होती बिना स्टेप डाउन हुए, तो उसे ये हमारा फिर उस कंडीशन में स्विचिंग सब स्टेशन भी हो जाता है। स्विचिंग सब स्टेशन का क्या काम होता है कि वो सप्लाई को स्टेप डाउन नहीं करता, एज इट इज सेम वोल्टेज में वो उसको बाईपास कर देता है आगे के लिए। वो क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर मान लो हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक ये सप्लाई का ट्रांसमिशन करना है, तो अगर उसको हम स्टेप डाउन करके अगर उसका ट्रांसमिशन करेंगे तो लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो उससे हम क्या करते हैं, अगर हमारी ज़्यादा किलोमीटर की लाइन है, ज़्यादा लंबी लॉन्ग लाइन है, तो उसको हम 220 वोल्टेज पे ही ट्रांसमिट करेंगे, जिससे हमारे लॉसेस बच सके। ठीक है, जितना हायर वोल्टेज होगा लॉसेस कम होंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर बे को समझते हैं। अब ट्रांसफार्मर है ये हमारा, तो इससे सप्लाई कहाँ पहुँचाएंगे, हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ट्रांसफार्मर को सप्लाई कहाँ से मिलेगी, इन बसेस से मिलेगी, मेन बस फर्स्ट से, मेन बस सेकंड से सप्लाई मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक तो आप बना ही दोगे, ये 3 सिस्टम में, इनमें इन दो में कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। अब इसको बनाना है ट्रांसफार्मर
के लिए हमें सप्लाई लेनी है बेसिकली किससे, मेन बस फर्स्ट से, मेन बस सेकंड से। अब देखना ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट कहाँ करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसफार्मर वही कनेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारी जो बस चार्ज होगी। सपोज हमारी मेन बस फर्स्ट चार्ज है, इनकमिंग सप्लाई यहाँ पे आके कनेक्ट हो रही है, दोनों आइसोलेटर क्लोज होके, तो ट्रांसफार्मर हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, हम इसी पे कनेक्ट करेंगे। अगर मान लो हमारी सप्लाई इस पे आ रही है इनकमिंग लाइन की, तो हम ट्रांसफार्मर इस पे कनेक्ट करेंगे। इसका कनेक्शन भी बहुत सिंपल है, समझिए। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ये इसका मेन बस फर्स्ट का आइसोलेटर है, ये टेंडम आइसोलेटर मेन बस सेकंड के लिए, और ये अपना है ट्रांसफार्मर का आइसोलेटर, और ये आइसोलेटर अपना ऑक्सिलरी बस के लिए। अब यहाँ देखिए, ये सप्लाई लेनी है हमारे ट्रांसफार्मर को, यहाँ से सप्लाई मिल रही है, ये यहाँ से आ रही है और यहाँ कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर की सप्लाई, ठीक है। अगर मान लो हमारी इनकमिंग लाइन ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, मेन बस फर्स्ट पे, तो ट्रांसफार्मर मेन बस फर्स्ट पे कनेक्ट करेंगे, तो देखिए कनेक्शन यहाँ से आया, ये आइसोलेटर तो ओपन रहेगा ये ऑक्सिलरी बस का नॉर्मली कंडीशन में, इस आइसोलेटर को क्लोज कर देंगे, सर्किट ब्रेकर आ गया सर्किट में, और ये आइसोलेटर ओपन रहेगा और ये रहेगा क्लोज कंडीशन में। तो हमारा ट्रांसफार्मर पे सप्लाई कहाँ से आ गई, सबसे पहले इस आइसोलेटर को क्लोज किया, सप्लाई यहाँ तक आई, इस आइसोलेटर को क्लोज किया, सप्लाई यहाँ तक आ गई, और फिर कहाँ मिल गई सप्लाई, यहाँ मिल गई अपन को। फिर ये लगा दिया हमने ट्रांसफार्मर के लिए CT लगा दिया, फिर ट्रांसफार्मर के लिए LA लगा दिया, ठीक है। एक LA हमने यहाँ पे भी लगाया, और ये भी चीज ध्यान रखना है, हमेशा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड में LA लगेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा हैवी इक्विपमेंट है, बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट है। तो इस पे क्या होते हैं, जो लाइटनिंग सर्ज होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के होते हैं, स्विचिंग सर्ज भी होते हैं, उनसे बचाने के लिए इसके प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में हम LA लगाते हैं, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर इंटरनल सर्ज की वजह से डैमेज ना हो, और मान लो कोई गलती से वहाँ से कोई हमारा जो है हैवी करंट यहाँ ट्रेवल कर भी गया, तो वो ये वाले LA इसको प्रोटेक्ट कर सके, ये खुद डैमेज होके, कभी कभी LA खुद डैमेज होकर ट्रांसफार्मर को बचाते हैं, ठीक है। LA लगा दिया, ट्रांसफार्मर लगा दिया हमने। ट्रांसफार्मर क्या है हमारा 220/132 kV का हमारा ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ पे LA लगा दिया, फिर लगा दिया CT। अब आइए देखते हैं, ये तो हमारा हो गया पार्ट किसका, 220 kV का यार्ड हो गया। अब यहाँ पे सप्लाई क्या थी, यहाँ तक तो है हमारी 220 kV की सप्लाई, ये ट्रांसफार्मर ने कन्वर्ट कितने में कर दी है, 132 kV में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये जो आउटपुट निकला है इसका क्या निकला है हमारा, 132 kV का ये आउटपुट निकला है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक और CT लगा दिया। अब इसको इस बस से, ये कौन सी बस है अपनी 132 kV की, ये अपनी मेन बस है, और ये है अपनी 132 kV की मेन बस, सॉरी, और सेकंड वाली है अपनी 132 kV की ऑक्सिलरी बस। यहाँ से इसको अपन ने बाईपास किया, सप्लाई कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सप्लाई आ गई, यहाँ पे सप्लाई आने के बाद ये इसका इनकमर हो गया, किसका, ट्रांसफार्मर का इनकमर। सप्लाई कहाँ से आ रही है, इस बस को सप्लाई कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, इससे ही। मान लो ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है किसी भी केस में, तो यहाँ तक सप्लाई पहुँच नहीं पाएगी बस, फिर तो अपना पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया। अब ये यहाँ पे सप्लाई आ गई, अब ये अपन को बस चार्ज करनी है, तो बस कैसे चार्ज होगी, ये वाली, ये सप्लाई यहाँ से तो कनेक्टेड है ही नहीं, यहाँ पहुँचाएंगे, इस ब्रेकर को क्लोज करेंगे, सॉरी इस आइसोलेटर को क्लोज कंडीशन में रखेंगे, ब्रेकर आ गया सर्किट में, इस आइसोलेटर को क्लोज रखेंगे, तो अपनी सप्लाई किसको मिल गई, मेन बस को, 132 kV मेन बस को सप्लाई मिल गई। फिर हम यहाँ पे आउटगोइंग फीडर निकाल देंगे, इसको सप्लाई मिलते ही, यहाँ से ये 132 kV के दो हमने आउटगोइंग फीडर निकाल रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रखे हैं हमने, यहाँ आइसोलेटर लगा रखा है मेन बस के लिए, तो यहाँ से अपन सप्लाई लेंगे इस पे इस तरीके से, इस आइसोलेटर को क्लोज कर देंगे, ये ब्रेकर आ गया, ये अपना LA, सॉरी ये अपना आइसोलेटर आ गया, फिर यहाँ तक सप्लाई आ गई, और ये आउटगोइंग हमने सप्लाई निकाल दी 132 kV की। तो उसके लिए भी हमने वेब ट्रैप लगाया है, और CT लगाया है, CBT लगाया है, और LA लगाया है। LA हम आउटगोइंग साइड पे भी लगाएंगे, वो किस लिए लगाएंगे, वो किस यहाँ पे क्यों लगाएंगे कि मान लो हमारी आउटगोइंग लाइन जा रही है और उस पर लाइन पे हमारा कोई लाइटनिंग सर्ज आ गया, तो उस लाइटनिंग सर्ज हमारा GSS में ट्रेवल ना करे, उसको यहीं स्टॉप कर दे, तो इसलिए यहाँ पे LA लगाया जाता है। और जो अगला GSS है उसे कम्युनिकेशन के लिए भी ये LA यहाँ पे लगाया जाता है। जैसा ये सर्किट है सेम इसी तरीके से ये सर्किट है, ये मेन बस का आइसोलेटर लगाया हुआ है, ये अपना सर्किट ब्रेकर, फिर ये आइसोलेटर, तो सप्लाई यहाँ पे आएगी, फिर इस पे, और फिर यहाँ से कनेक्ट होकर ये इधर सप्लाई चली गई। WT वेब ट्रैप, CBT और LA यहाँ पे हमारा कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमारे क्या चीज रह गई आपके यहाँ पे, एक तो ये सर्किट रह गया है, और एक ये सर्किट रह गया है, और एक ये रह गया है। ये क्या है अपना सिस्टम पूरा PT का।
ठीक है, अब हमने सीटी तो समझ लिया, सीटी क्या काम कर रहा है, करंट तो हमने मेजर कर लिया किससे, सीटी से। ठीक है, अब हमें क्या देखना भाई, हम सीटी तो हमने करंट तो मेजर कर लिया, वोल्टेज भी तो मेजर करेंगे किसी चीज से। तो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, पीटी। सीवीटी भी एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ही है जो वोल्टेज को मेजर करता है, उसको स्टेप डाउन कर देता है जो हाई वोल्टेज है, क्योंकि हाई वोल्टेज को हम मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या करते हैं, पीटी यूज में कर सकते हैं, जिससे हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कनेक्टेड हो सके। तो यहाँ पे हमने पीटी हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, सीटी सीरीज में कनेक्टेड होता है। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, एक टर्मिनल तो हाई वोल्टेज साइड से कनेक्टेड रहेगा, दूसरा अर्थ होगा। तो देखिए ये आइसोलेटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे सीबीटी लगा हुआ है, इसको अर्थ किया हुआ है। ये हर बस के लिए अपन पीटी लगाते हैं, इस पे पीटी लगा हुआ है, इस पे पीटी लगा हुआ है, यहाँ पीटी लगा हुआ है, यहाँ पीटी लगा हुआ है, और यहाँ भी अपना पीटी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए ये आइसोलेटर क्यों लगा रखा है, ये आइसोलेटर इस वजह से लगा रखा है कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा इसको मेंटेनेंस करना है और सीबीटी को आइसोलेट करने के लिए हमने यहाँ पे आइसोलेटर लगा रखा है। तो ये सर्किट तो क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक पीटी का। अब आइए देखते हैं बस कपलर का क्या काम है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी बस हमारी कब काम आती है, इमरजेंसी के केस में। अब सपोज करो बस कपलर कहाँ किस लिए काम आ रहा है अपना, ये हमारी इनकमिंग लाइन्स है। ठीक है, और इनके ये ब्रेकर ये फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो ब्रेकर फेल होते ही तो हमारी सप्लाई पहुंचेगी नहीं कहीं पे, यहीं पे बंद हो जाएगी। उस कंडीशन में या फिर हमें मेन बस फर्स्ट पे या मेन बस सेकंड पे हमें मेंटेनेंस का काम करना है, तो हम किसको लेते हैं, बस कपलर को यूज में लेते हैं। बस कपलर का बेसिकली काम क्या होता है, एक या एक से ज्यादा बसेस को कपल करने के, एक से ज्यादा बसेस को कपल करने के काम में आता है, बस को जोड़ने के काम में आता है। ठीक है, दो बसेस को जोड़ने के काम में हमारा बस कपलर आता है। अब इसका देखिए सिस्टम कि यहाँ पे मान लो कि ये सप्लाई हमारी यहाँ पे तो आ गई और ये यहाँ से आ गई, इस आइसोलेटर में प्रॉब्लम आ गई, तो सप्लाई हमारी पहुंच ही नहीं पाएगी बस में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये आइसोलेटर क्लोज करेंगे। ऑक्सिलरी बस का एक क्या फायदा है कि इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक आइसोलेटर के थ्रू ये कनेक्टेड होती है, सर्किट ब्रेकर की जरूरत नहीं होती इसमें, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, इसको बनाना महंगा नहीं पड़ता। अब इसके लिए बस कपलर यूज में लेते हैं। तो ये आइसोलेटर यहाँ कनेक्ट कर दिया, फिर क्या करेंगे हम, ये आइसोलेटर कनेक्ट कर देंगे और जिस भी बस को मान लो हमें ट्रांसफॉर्मर चार्ज करना है, ठीक है, तो उसको किसके थ्रू कर देंगे, ये कंडीशन किसकी है, जब इसके ब्रेकर या आइसोलेटर में प्रॉब्लम है तब की बता रही हूँ मैं। तो इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ से हम सप्लाई दे देंगे बस कपलर के थ्रू। तो जिस भी यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया अपन ने, तो ये किस पे पहुंच गई सप्लाई, और ये सर्किट हमारा कनेक्टेड हो गया इसके थ्रू वहाँ पे। ये आइसोलेटर क्लोज कर देंगे, ठीक है, और इसको सिर्फ इसी फीडर को सप्लाई देनी है। सपोज करो इसी जो इनकमिंग फीडर फर्स्ट है, इसी भी प्रॉब्लम आई है, तो इसका जो ये आइसोलेटर है फर्स्ट, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ये वाला क्लोज कर देंगे, और ये कौन सी चार्ज हो गई। अब इसकी मीटरिंग और प्रोटेक्शन करना है हमें, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे इसको, इसके सर्किट ब्रेकर से इसकी मीटरिंग होगी और इसका ऑपरेशन होगा, ठीक है, इसको कंट्रोल इससे करेंगे, इसको यहाँ से कंट्रोल कर दिया और जो भी बस हमारी जो चार्ज है उस पर कनेक्ट कर देंगे, ये इसमें सर्किट में आ जाएगा ये। अब देखिए कि जो हमारी ऑक्सिलरी बस है, इसमें जो हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं वो कुछ ही क्षण के लिए करते हैं, कुछ क्षण के लिए, कुछ ही देर के लिए करते हैं। परमानेंटली हम ऑक्सिलरी बस को चार्ज करके नहीं रखते, क्योंकि मान लो इस पर फॉल्ट आ जाएगा, तो फॉल्ट इसके लिए तो ब्रेकर है ही नहीं, तो वो फॉल्ट कैसे कंट्रोल होगा। तो इस वजह से हम ऑक्सिलरी बस को हम चार्ज करके हमेशा नहीं रखते हैं। तो ये आपका पूरा 220 kV का सिंगल लाइन डायग्राम फिनिश होता है। अब एक वीडियो और बनाएंगे, ये वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसमें देखेंगे हम शटडाउन किस तरीके से लेंगे और शटडाउन के टाइम पे कब कौन सा आइसोलेटर कट करेंगे, किस तरीके से हम बस का ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तो अपना सिंगल लाइन डायग्राम फिनिश होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।